नमस्कार, मैं सुशील पाल और आज एक बार फिर हम आपके सामने बड़ा खुलासा लेकर आए और ये खुलासा सरकार और शासन की आंख खोल देगा। ये खुलासा आपको बता देगा कि कैसे अजमेर में निजी अस्पतालों ने आपको लूटने का षड्यंत्र तैयार कर लिया है। रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। हम बताएंगे कि कैसे अजमेर में निजी अस्पताल कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जांच के नाम पर लूट रहे हैं, जबकि अजमेर में कोरोना की जांच सरकारी अस्पताल जेएलएन के अलावा कहीं नहीं होती है। ये पूरा खेल सिर्फ निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए अजमेर शहर में चल रहा है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डाटा निजी अस्पतालों से साझा किया जा रहा है। वो डेटा जिसे अजमेर का अस्पताल प्रशासन अब पत्रकारों के साथ तक साझा नहीं करता है, लेकिन नाम नंबर के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डाटा अब निजी अस्पतालों की कमाई के लिए उन तक पहुंच रहा है। गंभीर बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डेटा उस निजी अस्पताल तक पहुंच रहा है जहां पर पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर जवाहर गार्गिया अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पूरे मामले को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गार्गिया अपने पूर्व पद का दुरुपयोग अब जिला अस्पतालों में कर रहे हैं। गौर से देख लीजिए अस्पताल को। यह वही अस्पताल है जिसने दुनिया में दहशत मचाने वाली कोरोना महामारी में भी आम जनता की जेब पर अपनी व्यापारिक निगाहें टिका ली हैं और आपको कोरोना से मौत का डर दिखाकर 2000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की ब्लड जांच के पैकेज बना डाले। इस अस्पताल का नाम है दीपमाला पगारानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि अजमेर के आदर्श नगर में स्थित है। इस अस्पताल ने कोरोना मरीजों का डाटा प्राप्त कर अब मरीजों को लूटने का काम शुरू कर दिया है। हम आपको आज उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात सुनवाएंगे जिनके पास दीपमाला अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद कॉल आते हैं और कोरोना से मौत का खौफ दिखाकर अलग अलग पैकेज बताए जाते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर जवाहर गार्गिया आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और जब एमपीटीवी इंडिया ने उनसे कोरोना मरीजों की डेटा प्राप्त करने की जानकारी मांगी तो डॉक्टर साहब हक्के बक्के रह गए। सुनिए पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजों से हमारी ये बातचीत। इस पूरी बातचीत में हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है, इसीलिए इन मरीजों का नाम और पता हम आपको बता नहीं सकते। पेशेंट जुड़ चुके हैं जिनके पास दीपमाला अस्पताल से फोन जा रहा है। इनसे अब आपको सीधे हम सुनाते हैं कि आखिरकार इनके पास क्या कॉल आया, किस तरीके से दीपमाला अस्पताल ने अलग अलग कोरोना जांच के पैकेज बताए, और सबसे गंभीर बात जो हम आपको लगातार कह रहे हैं इस खुलासे में पूरे, कि दीपमाला अस्पताल की ओर से कहा जा रहा है कि ये तमाम मरीज वो हैं जो इनके यहां पर किसी ना किसी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सबसे पहले हम दर्शकों और सरकार के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी आप दीपमाला अस्पताल इलाज के लिए गए हैं? मैंने तो नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है इसका। नाम पहली बार सुना है आपने? यस, मैंने तो नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है कि दीपमाला कोई हॉस्पिटल वो भी है, हॉस्पिटल भी है। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपमाला अस्पताल से आपके पास किसका फोन आया था, क्या फोन आया था, और क्या क्या पैकेज आपको बताए गए थे कोरोना के जांच के? मेरे पास एक मैडम का फोन आया था, उनके ना मेरे पास 4 मिस कॉल आए थे। मैंने एक भी उनका रिसीव नहीं किया था क्योंकि मैं कहीं बिजी थी। उसके बाद मैंने उनको रिटर्न कॉल किया, मुझे कोई काम का कॉल होगा तो मैंने रिटर्न कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मैं दीपमाला हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ और है ना आपने का कोरोना पॉजिटिव आया है। तो मैंने बोला कि मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो बोला कि आपके ना ब्लड का टेस्ट होना चाहिए, आपने करवाया क्या? तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया। बोला आपको करवाना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, वरना आपको आगे जाके खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा ओके, मैंने बस ओके बोल दिया, हमारे पास तो और कुछ था ना। इन्होंने मेरे को भी पैकेज बताया, एक 3000 का बताया। बोला पहले 3000 वाले करा सकते हैं, फिर एक 8000 का बताया मुझे, और फिर एक 10000 का बताया जी। और जो 10000 वाला था बोला ये ज्यादा जरूरी है जी। फिर एक पैकेट उन्होंने मुझे और बताया 2000 कुछ रुपीस का था, बोला आप ये भी करवा सकते हैं जी। तो मैंने बोल दिया ओके, बस मैंने ओके का रिप्लाई दे दिया इनको। बस मैंने इतना बोला। फिर बोले कि आप हमारे मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, अब जो हॉस्पिटल के मेन है ना उनका, उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर याद नोट करवाया। उनका नाम तो नहीं बताया, बस उनका कांटेक्ट नंबर दिया। आप बोलेंगे तो मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर भी रखा हुआ है। क्या जवाहर जार्जिया थे डॉक्टर? अब नाम तो मैंने सर इतना ध्यान से नहीं सुना था जी, नाम नहीं याद है मुझे जी।
अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, आपने कोरोना की जो जांच है वो कहाँ पर करवाई थी? मैंने वो पंचशील में करवाई थी। पंचशील की डिस्पेंसरी में? यस, पंचशील की डिस्पेंसरी में कराई थी वो मैंने। पंचशील की डिस्पेंसरी में आपने भी जांच करवाई थी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपकी जानकारी, क्योंकि आप कभी दीपमाला अस्पताल में नहीं गए, मैंने तो नाम ही फर्स्ट टाइम सुना। ऐसे में आपको कॉल आना कोरोना की जांच के लिए, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं, आपकी जानकारी ऐसे जाना सार्वजनिक? सर यार, एक्चुअली है ना, पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये है, देखिए कि मेरा नंबर आगे पहुंच कैसे रहा है। गवर्नमेंट हमारा नंबर लीक करवा रही है, हमारे पास रोज कॉल आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक मेरे को 6 कॉल आ गए। बिल्कुल। कोरोना पेशेंट के पास इतने कॉल नहीं आने चाहिए। हम लोग तो कोरोना है, हम तो घर के अंदर, आप लोग हमें कॉल क्यों कर रहे हो? पहली बात तो एक बार कॉल आ गया, हमने मान लिया। हमें तो रोज डेली कॉल है, दिन में 3 कॉल आते हैं हमको जी। हमारा तो नंबर ऐसे लीक हुआ है जी। ये तो गलत है ना, हमारे तो नंबर लीक करवा रहे हैं ये लोग। जी। मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन को ऐसे अस्पतालों पर और इस तरीके से जानकारियां जब बाहर जा रही है तो इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बंद करना चाहिए कार्रवाई, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एमटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ एक मरीज हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। जिनके पास फोन गया था, उनका नाम हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी एमपीटीवी इंडिया के पास में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दीपमाला अस्पताल से आपके पास किसका फोन, कितनी बजे और क्या फोन आया था? सर, मेरे पास दीपमाला से फोन आया था कि आपको कोरोना है। मैं हाँ मैडम। तो बोला कि हमारे पास ये पैकेज है। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैं आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला नहीं सर, वो हमारे पास नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आज तक दीपमाला हॉस्पिटल मालूम नहीं कौन सा एरिया में, इसकी जानकारी नहीं मेरे को। अच्छा, ये हमारे दर्शकों को ये बताइए, प्रशासन को और सरकार को ये बात मालूम पड़े कि दीपमाला हॉस्पिटल ने आपको कितने कितने रुपए के जांच के पैकेज बताए थे? एक 2,500 का बताया, एक 3,500 बताया था, एक बार खून टेस्ट होगा, कुल मिला के 10,000 ऐसे पैकेज बता रहे थे जी। और अच्छा, मैं डॉक्टर का नंबर भी दिया था। अच्छा, डॉक्टर कौन से डॉक्टर का नंबर उन्होंने दिया था आपको? एक जेल कोई नंबर दिया था, मैं जेल नाम के डॉक्टर है कोई, जवाहर जार्जिया। हाँ, जवाहर जार्जिया। आप फ्री में बात कर सकते हैं, आप इससे मशवरा कर सकते हैं कौन सा पैकेज लेना है आपको, नहीं लेना है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार और दर्शकों को भी ये बात मालूम पड़े कि आपने कोरोना की जो जांच है वो कौन सी डिस्पेंसरी में जाके करवाई थी और आप किस जगह पर रहते हैं? क्या थोड़ा सा बता सकते हैं इलाका अपना? सर, मैं इलाका मेरा बताऊंगा नहीं, बाकी मेरी जांच वहाँ पे अपने पंचशील में बी ब्लॉक में हुई थी। पंचशील बी ब्लॉक की डिस्पेंसरी में आपकी कोरोना की जांच हुई थी? हाँ जी। क्या आपको लगता है कि आपका जो डेटा है, जो जानकारी आपकी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जा रही है? हाँ सर, बिल्कुल। और मेरे साथ जो 2-3 जने और भी थे मेरे मिलने वाले, उनके पास भी कॉल आया था। सेम दीपमाला हॉस्पिटल से या किसी और अस्पताल से? नहीं सर, सेम दीपमाला अस्पताल से। हाँ सर। क्या आपको क्या लगता है कि इस पूरे जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की जानकारियां दी जा रही है प्राइवेट अस्पतालों को, इस पर प्रशासन और सरकार को क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो इनके पास नंबर गए कैसे, ये मालूम करना चाहिए हमारे को। तो नंबर गए कैसे और इनके पास ये पैकेज काहे के हैं? मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज तो हो ही नहीं रहा, जबकि तो ये कैसे इलाज कर रहे हैं? तो सुना आपने कैसे कोरोना मरीजों को लूट की दुकान समझ दीपमाला हॉस्पिटल कॉल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम मरीज वो हैं जो आज तक इस अस्पताल में नहीं गए। और इससे भी गंभीर बात यह है कि इन तमाम मरीजों ने अपनी कोरोना जांच पंचशील स्थित डिस्पेंसरी में करवाई थी। और ये मरीज अलग अलग इलाकों से, लेकिन दीपमाला अस्पताल के पास इनकी रिपोर्ट से लेकर इनकी निजी जानकारी तक है। हमारे इस खुलासे में अब तक कोरोना के मरीज ये बात तो बता चुके थे कि अस्पताल उन्हें कॉल कर अलग अलग पैकेज बता रहा था, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार दीपमाला हॉस्पिटल के ये डॉक्टर जवाहर गार्गिया इन मरीजों का डेटा लाते कहां से है। चलिए सुनिए उनसे फोन पर हमारी ये बातचीत, जिसमें डॉक्टर साहब कैसे झूठ पर झूठ बोलते चले गए। हेलो हेलो हेलो
डॉक्टर जवाहर गार्गिया बोल रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब आप पहले सीएमएचओ थे क्या? हाँ जी। अच्छा, मैं सुशील बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, एमटीटीवी इंडिया से। हाँ से? एमटीटीवी इंडिया से सुशील बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भैया। डॉक्टर साहब एक जानकारी मैं चाह रहा था कि आपके अस्पताल से कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कॉल जा रहे हैं। हाँ। तो उन मरीजों को कॉल जाने के बाद में उनके ब्लड जांच की बात हो रही है। तो मैं एक तो ये जानना चाह रहा था कि भाई ब्लड जांच किस चीज की हो रही है? वो ऐसा होता है कि जिन लोगों को कोरोना है या नहीं है, हाँ, अगर इन्हें ब्लड की जांच कराते हैं, जिससे उनको ये स्थिति मिल जाती है पेशेंट की कि इसका इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि आप ये देखते हैं, एक टेस्ट होता है डी-डाइमर, जो कि कोगुलेशन बताता है, और अगर किसी के सीवियरिटी है तो कोगुलेशन उसके अगर वो डी-डाइमर अगर ज्यादा आ रहा है तो अपन दूसरे फर्दर टेस्ट कराते हैं और एचसीटी कराते हैं, छाती का अपन। तो पेशेंट को अर्ली मालूम पड़ जाता है कि मेरी बीमारी बढ़ रही है, तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर देता है, एंटीकोगुलेंट लेना चालू कर देता है। उसके बाद अगर छाती में कुछ हो रहा है तो एडमिट होके वेंटिलेटर का और उसका सारी व्यवस्था कर लेता है। नहीं तो आदमी को जब ज्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं उस समय मारता है तो उसमें दुखने की स्थिति नहीं रहती है। अभी क्या है, ऐसा 5-10 पेशेंट में होता है कि सीवियर की आती है, वरना तो क्या हो रहा है, सरकार इसलिए भी ध्यान नहीं देती है क्योंकि ज्यादातर ये एंटीबायोटिक देते हैं और वो जो दवा देते हैं उसके आधार पर पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हुआ और अगर उसमें चले गया सीवियरिटी में तो उसके अंदर डेथ होने के चांस है। अगर उसमें अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो पेशेंट की लाइफ सेविंग हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाह रहा था। भाई सरकार जिले स्तर पे भी सूची जारी नहीं कर रही कोविड की, लेकिन आप लोगों के पास में कोरोना पॉजिटिव की जानकारी कहाँ से आ रही है? नहीं, ये तो हमारे यहाँ जिसे दिखाते हैं ना, हाँ, वो जिसके हमने जांच कराई है उसकी रिपोर्ट आती है, उस सूची में जितने नाम है उन लोगों को हम ढूंढ कर सकते हैं। बाकी तो हमारे पास कहाँ से आएगी सूची? कौन सी रिपोर्ट से डॉक्टर साहब? जैसे पेशेंट जिनको को हमने फोन किए ना, हाँ, उनमें हमारा पेशेंट है, उसकी हमने रिपोर्ट कराई, तो उसकी रिपोर्ट इंडिविजुअल तो देते नहीं है ये, हाँ, ये सूची में देते हैं ना। तो सीएमएचओ को फोन आ गया कि आप उनको फोन मत करो, वो नहीं कराएंगे, हमें क्या दिक्कत है, उनको जानकारी दे देंगे, हाँ भाई ये 30 टेस्ट हो रहे हैं, आप कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। नहीं, डायरेक्ट फोन करना बंद कर दिया, वो समझ गए सोशल स्टिग्मा होता है, लोगों को एकदम ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी कैसे मिल रही है, क्या हो, हाँ, तो इसलिए वो बंद कर दिया। फिर ना आज की तो 10 लोगों को जो लिस्ट थी उसी में से फोन किए थे। नहीं, आप अभी तक मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोरोना के जो मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट आ जाती है उसकी जानकारी आपके अस्पताल को आपको कहाँ से मिलती है? वही तो मैं आपको बताऊँ सर। क्या सर? वही बात मैंने आपको बताई, आप इसको ध्यान से नहीं सुना। हाँ, जैसे मेरे यहाँ मरीज जो आते हैं, हाँ, और मेरे को डाउट होता है तो मैं उसको कहता हूँ कोरोना रिपोर्ट करा के, हाँ, वो कोरोना रिपोर्ट करा के आगे उसकी रिपोर्ट किसमें आती है? इंडिविजुअल तो देते नहीं है ये, हाँ, ये लिस्ट देते हैं, नहीं देते हैं? लिस्ट भी देना बंद कर दिया आप तो? हाँ, तो बंद कर दिया, तो हमने भी अपनी बंद कर दिया। आपने अब कॉल करना बंद कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जो मरीज आपके पास आते हैं उनको आप कहते हैं कोरोना की जांच के लिए और उन्हीं को आप वापस से फोन कर लेते हैं, ऐसा? नहीं, उसमें लिस्ट में जो नाम होता है ना डॉक्टर साहब, मैं उसी लिस्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि उस लिस्ट में कोई नाम नहीं आता है। मैं वही चीज आपसे जानना चाहता हूँ। लिस्ट में नाम कहाँ से, कौन सी लिस्ट के नाम की बात आप कर रहे हैं? जिसमें पॉजिटिव आया है, जो मरीज मेरा है, जिसको मैंने कहा जांच करो, जांच करने के आता है कि मेरा आगे है, तो वो लिस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको यही चीज तो कह रहा हूँ, मतलब जितने कॉल आपके यहाँ से गए हैं वो सारे कोई ना कोई इलाज आपके अस्पताल से ले रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ।
ठीक है, यानी कि आपके पास पहले से वो मरीज है और जब आप उसको सजेस्ट करते हैं कोरोना की जांच के लिए तब ऑलरेडी आपके पास उसका डेटा मौजूद होता है, ऐसा? हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या अभी भी आप कोरोना के ट्रीटमेंट का दीपमाला में इलाज कर रहे हैं? नहीं, ये इलाज तो हम करते ही नहीं ना, हम तो केवल जांच करते हैं ब्लड की। हाँ, ब्लड की जांच अभी भी कर रहे हैं आप? ब्लड की जांच तो नहीं करनी है, ब्लड की जांच तो कोई आया तो करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो सुना आपने, महामारी में मौत का डर दिखाकर आपकी जेब पर डाका डालने वाले इस डॉक्टर की झूठी झूठी बातें। मरीज और डॉक्टर से हुई इस बातचीत से यह साफ है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डेटा कोई तो है जो निजी अस्पतालों को दे रहा है, क्योंकि यह मरीज तो आज तक दीपमाला अस्पताल गए ही नहीं। लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं जिनकी जांच अब अजमेर के कलेक्टर और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को खुद करवानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार मामला चिकित्सा मंत्री के गृह जिले का जो है। जी मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आप कौन? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं morning. दीपमाला हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप? यस मैम। जी मैम, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोविड पॉजिटिव। यस मैम, मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी, आप होम क्वारंटाइन ही है मैम? हाँ, मैं अभी क्वारंटाइन में ही हूँ। ओके मैम, आपसे हमें मालूम करना है कि आपके ब्लड जांच हो गई है, ब्लड चेकअप हो गया आपका? नहीं मैम। आप अपना नाम बताएंगे? यस मैम। ओके, तो मैम आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने शरीर में कोरोना से कितना नुकसान हो सकता है और यह नुकसान कहाँ तक हो सकता है, ये खून की जांच के बिना नहीं पता चल सकता मैम। ओके। तो हमारे यहाँ दीपमाला हॉस्पिटल में इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और पेशेंट को बिना परेशानी के ये इलाज हो सही और तुरंत चालू हो जाता है मैम। ओके मैम, तो आपको हमारे यहाँ पे दीपमाला हॉस्पिटल में कोविड प्रोफाइल में 3 कैटेगरीज में जांचें होती हैं मैम। फर्स्ट कैटेगरीज में कुछ जांचें होती है 3000 लगते हैं मैम। सेकंड कैटेगरीज में उससे थोड़ी ज़्यादा वगैरह होते हैं तो 8000 लगते हैं मैम। और थर्ड कैटेगरी में 10000 लगते हैं। और यदि इनके अलावा आप सीटी टेस्ट करवाते हैं तो 2300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं मैम। और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको दीपमाला हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं डॉक्टर जेएल गार्गिया, उनके मैं पर्सनल फ़ोन नंबर दे दूं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं उनसे और अधिक जानकारी के लिए। ओके मैम, आप उनका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगी। जी जरूर, आप लिखें। बताइए। 9414 4444 ओके 91। ओके मैम। एक बार रिपीट करेंगे मैम? 9414 4444 491। मैम एक मिनट वापस, आपने 4 जो 5 टाइम है, आपने 6 टाइम लिख लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ? 941 जी 941 मैं वापस रिपीट करती हूँ। 9414 4444 ओके 91। हाँ मैम, मैंने यही नोट किया है। ओके, थैंक यू मैम। हम यही आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और आप एक बार फिर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू। ये ऑडियो के बारे में आपने अभी जानकारी दी है, तो CMHO साहब को इस बात के लिए निर्देश देंगे कि वे इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसकी जांच करें कि इस प्रकार का जो डेटा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास कहाँ से लीक होकर के जा रहा है और लोगों को इस तरह से सरकारी व्यवस्था के प्रति भ्रमित किया जा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इसकी पूरी जांच करें जिससे कि सरकारी व्यवस्था के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बढ़े। तो मैं CMHO साहब से ये कहूँगा कि इस प्रकार के जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसमें जो तथ्य आ रहे हैं उन तथ्यों की वो पूरी तरह से जांच करके और जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं।